हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए लर्निंग वीडियो के अंदर। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है हाउ टू बी प्रॉफिटेबल इन ट्रेडिंग। तो देखिएगा, इसके अराउंड काफ़ी वीडियोस बन सकते हैं कि हाउ टू बी प्रॉफिटेबल इन ट्रेडिंग। और इस टॉपिक के अराउंड काफ़ी कॉन्सेप्ट्स भी बन सकते हैं कि हाउ टू मेक मनी इन द मार्केट। बट आज के इस वीडियो में हम काफ़ी ही टेक्टिकली इन सारी चीज़ों को एनालाइज करके और एक कॉन्सेप्ट्स को हम देखने वाले हैं कि हम कैसे एक प्रॉफिटेबिलिटी को ट्रेडिंग के अंदर अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है, हम अपने आप से पूछते हैं कि हाउ टू बी प्रॉफिटेबल इन ट्रेडिंग। सो जब भी हम प्रॉफिट्स कमाने की बात मार्केट के अंदर करते हैं तो हम सोचते हैं हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है मार्केट के अंदर लेके आते हैं। लेट सपोज आप 1 लाख की कैपिटल लेके आते हो मार्केट के अंदर, चाहे तो वो स्टॉक मार्केट हो चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो। आप उसके अंदर 1 लाख की कैपिटल लेके आए। अब आप जो है क्या करना चाहते हो, आपको लगता है कि मैं मार्केट में प्रॉफिट को बनाऊं, मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी को मैं अचीव करूं। तो क्या होता है, आप मार्केट में जाते हो, आप ट्रेड लेते हो, आप बाई करते हो, आप सेल करते हो, आपके प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, बट इवेंचुअली आप लॉस कर देते हो मार्केट के अंदर। तो फिर आप अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो कि मैं क्या चीजें करूं जिससे कि मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊं। तो आपको लगता है कि मैं नए नए कॉन्सेप्ट सीखता हूँ, मैं एसएम से सीख लेता हूँ, मैं प्राइस एक्शन अच्छे से सीख लेता हूँ, अगर मेरी थोड़ी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी तो मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा, मैं अपनी साइकोलॉजी को सुधार दूंगा तो मैं प्रॉफिटेबल साइड बन जाऊंगा। तो ऐसा करते करते आपके काफी साल निकल जाते हैं, बट आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते हो क्योंकि आप जो है गलत चीजों पे फोकस कर रहे हो। जो बेसिक चीजें हैं आप उनको ही नजरअंदाज कर रहे हो। तो आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात है कि हम 1 लाख की कैपिटल को ही एग्जांपल मान के एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए आपका कैपिटल है, शुरुआती कैपिटल है 1 लाख रुपीज। अब आप मार्केट में आते हो, आपको चार्ट्स के अंदर या टेक्निकली आपको क्या ट्रेड्स लेने हैं अपन उन पे भी आएंगे, बट सबसे पहले हम बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर कर लेते हैं और कैसे ट्रेडिंग के अंदर ट्रेडिंग के एक चीज दूसरी चीज से कैसे कोरिलेट है या कैसे रिलेटेड है, हम इस चीज को भी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अब आप 1 लाख की कैपिटल लेके मार्केट के अंदर आते हो और आपकी ये एक्सपेक्टेशंस होती है कि मैं मार्केट के अंदर पैसा बनाता हूँ, मार्केट के अंदर ट्रेड करके मुझे पैसा कमाना है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, मान लीजिए आप 1 लाख की कैपिटल लेके आए। आपका जो पहला रूल होना चाहिए वो रूल होना चाहिए कि कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। पैसा बने या ना बने वो एक सेकेंडरी चीज है, लेकिन पहला आपका रूल होना चाहिए कि कैपिटल आपकी लॉस नहीं होना चाहिए। अभी देखना है कैसे सारे कॉन्सेप्ट रिलेटेड होते हैं। आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको ट्रेडिंग के अंदर जो आप इनिशियल कैपिटल लेकर आए हो आपको वो लॉस नहीं करना है, लेकिन दूसरी चीज भी इसके साथ जुड़ी हुई है कि आपको मार्केट में पैसा भी बनाना है। अब आप दोनों चीजें कैसे करोगे, क्योंकि अगर आप मार्केट में कोई ट्रेड लेते हो तो उसके चांसेस लॉस के भी उतने ही है, प्रॉफिट के भी उतने ही है। लेकिन आपने डिसाइड करके हुए आए हो कि मुझे जो है अपनी कैपिटल लूज नहीं करनी है। तो अब इन दोनों चीजों को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि कैपिटल लूज नहीं करनी है बट ट्रेड भी करनी है। तो ट्रेड करनी है तो कैसे करेंगे, बहुत ही छोटे से रिस्क के साथ में हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तभी 1% रिस्क पर ट्रेड या 0.5% पर ट्रेड का जो रूल आता है वो यहीं से आता है, क्योंकि पैसा कमाएंगे या नहीं कमाएंगे यू डजेंट नो, बट बचाना आपके हाथ में है कि आप कितना लगाना चाहते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी कैपिटल को पर ट्रेड के अंदर आपको 0.5 से लेके 1% तक ही रिस्क लेना है। तो आपके दोनों रूल्स फॉलो हो जाएंगे, आपको कैपिटल भी प्रोटेक्ट करनी है। तो मान लीजिए 1 लाख की कैपिटल के ऊपर आप पर ट्रेड 500 या 1000 रुपए लॉस लेते हो, तो वो थोड़ा सा बियरेबल है, आप उसको बियर कर सकते हो। 500 रुपए का लॉस एक ट्रेड में 1 लाख की कैपिटल पे, हाँ आपको लगेगा हाँ इतना तो ओके है। अब आपने ट्रेड भी कर ली। अब थर्ड चीज आती है प्रोबेबिलिटी, कि आपकी एक ट्रेड में प्रॉफिट होने के और लॉस होने के 50-50% चांसेस रहते हैं। अब प्रोबेबिलिटी कैसे काम करेगी कि आप 0.5% या 1% ही लॉस लेंगे, बट आप उसके अगेंस्ट में 1%, 2%, 1:2, 3 का आप रिस्क रिवार्ड लेके चलेंगे। तो होगा क्या कि कैपिटल प्रिजर्वेशन हो गई पहली चीज। दूसरी चीज, आपको मार्केट में आके ट्रेड भी लेनी है, तो आपने पर ट्रेड लॉस डिसाइड करके आपने उसको भी डिसाइड कर दिया। अब फोर्थ चीज आ जाती है कि एग्जीक्यूशन कैसे करें।
हमने कैपिटल डिसाइड कर ली, हमने पर ट्रेड लॉस डिसाइड कर लिया, फिर उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी को भी हमने डिसाइड कर लिया, देन रिस्क रिवार्ड भी हमने डिसाइड कर लिया 1:2 3 या 1:1 भी, जैसा आपको सूट करता है। अब फिफ्थ चीज आती है कि हम एग्जीक्यूशन ही कैसे करें मार्केट में, किस चीज को फॉलो करके एग्जीक्यूशन करें। तो इस चीज के ऊपर मेरा थोड़ा सा डिफरेंट टेक है कि एग्जीक्यूशन आप कैसे भी कर सकते हैं। मार्केट 9:15 से लेके 3:30 तक ओपन है, आप बाइंग कर सकते हैं, आप सेलिंग कर सकते हैं, आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, आप स्विंग कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। और इन सब के अराउंड आप ट्रेड लेने के लॉजिक को लेकर के आप प्राइस एक्शन फॉलो कर सकते हैं, कैंडल स्टिक, एसएमसी, नए कॉन्सेप्ट, वेव थ्योरी, कुछ भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें मैं किसी भी पर्सनली किसी को ऐसा नहीं बोलूंगा कि प्राइस एक्शन बेटर है, एसएमसी बेटर है और जो है वेव थ्योरी बेटर है, ये कुछ भी नहीं है। अगर जो अपने पहले 3-4 पॉइंट्स थे, अगर आप उनको क्लियर करने के बाद अगर आप किसी भी मेथड को फॉलो करके ट्रेड लेते हो, वो मैटर नहीं करता है। अगर आपकी ये सारी चीजें क्लियर है तो उसके बाद तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप चाहे तो स्कैल्पिंग करो लेकिन आपका पर ट्रेड लॉस डिसाइड है, चाहे तो आप स्विंग करो लेकिन आपका पर ट्रेड लॉस डिसाइड है। आपका लॉस कम कम लेना है, प्रॉफिट ज्यादा करना है, ये सारी चीजें। अब ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है, आप बोलोगे यार ये तो सभी को पता है कि रिस्क रिवार्ड फॉलो करना चाहिए, लॉसेस पर ट्रेड आपके फिक्स होनी चाहिए, और ये सारी चीजें सभी को पता है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इनको फॉलो करने को लेकर के, कि जो है लोग फॉलो नहीं कर पाते इन चीजों को। तो उस पे दो ही बातें हैं कि पहली तो, अगर आप फॉलो नहीं कर पाते हो तो पहली चीज तो है कि टाइम के साथ आप सीख जाओगे, क्योंकि मार्केट आपको सिखा देगा। आप एक दिन ओवर ट्रेड करोगे, आप नए नए मार्केट में होगे, आप एक दिन ओवर ट्रेड करोगे, बट होगा क्या, फिर आपको पता चलेगा नहीं यार, ज्यादा ट्रेड में पहले ट्रेड में मैंने प्रॉफिट बनाया था, दूसरे ट्रेड में वो थोड़ा सा कम हो गया, तीसरी ट्रेड में मुझे लगा पहले ट्रेड में जितना प्रॉफिट बनाया था मैं उतना कर लेता हूँ। उसके चक्कर में आप जो बनाया उसको भी गवाते हो, जो कैपिटल है उसको भी गवाते हो। तो इसमें क्या होता है, मार्केट ही आपको सिखा देता है, आपको धीरे धीरे करते करते खुद को पता चलने लगता है नहीं यार ऐसे तो नहीं हो पाएगा, फिर आप ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन की तरफ बढ़ने लगते हो। सेकेंड चीज है, आप लॉजिकली आते हो कि आपको समझ आता है कि नहीं यार ऐसे अगर मैं करूंगा तो काम नहीं चलेगा, कि कहीं पे भी रैंडम ट्रेड कर ली, मेरे रूल्स हैं 2 ट्रेड पर डे, पर मैं उनको ब्रेक कर रहा हूँ, मैं 4 ट्रेड पर डे कर रहा हूँ, उसकी वजह से ब्रोकरेज भी ज्यादा है, इवेंचुअली आपको लॉस होगा। तो अगर आप में ये समझ आती है, मार्केट को लेकर एक मेच्योरिटी आती है कि नहीं, जिस तरीके से मैं काम कर रहा था वो सही नहीं था, तो आप धीरे धीरे जो है एक प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव करना स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद भी अगर आप नहीं बन पाते हो तो आप मार्केट में लॉसेस लेकर ही वो चीजें सीखोगे। होता क्या है, जो भी ट्रेडिंग करने आता है सबसे पहले उसको लॉस होता है, फिर वो उस फेज से जब एक ट्रेडर निकलता है तब वो डिसिप्लिन एंड वो सारी चीजें करते हैं। बट मैं तो यही आशा करता हूँ जब शुरू में आओ तो कम कैपिटल लेके आओ, ताकि आपके साथ वो लॉसेस वाला फेज ना हो। वो होगा तो सबके साथ बट कम हो, एटलीस्ट आपका प्लान हो कि इतने मेरे पास पैसे हैं, मेरे को बहुत छोटा सा पोर्शन लेके आना है और उसी को सीखते रहना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।